हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज आदि कैरियर पॉइंट में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड दिस करंट अफेयर्स आर रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके यूपीएससी के लिए, क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस। ठीक है, आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे रिलेटेड है। दिस इज डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्कीम या प्रोग्राम को किस लिए डिजाइन किया गया है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एंड इट वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ओके, तो अब आपको करेक्ट कोर्स चूज करना है। ऑप्शन ए में है हैप्पी स्कीम, ऑप्शन बी स्माइल स्कीम, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर दक्ष एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर जय। ओके, पीएम जय। सो अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दैट इज स्माइल स्कीम। ओके, अब यहां से और एक आपको करंट अफेयर्स मिला दैट प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हु इज प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ओके, अब ये स्माइल स्कीम किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। So it was launched by Dr. Virendra Kumar, Union Minister for Social Justice and Empowerment, and this scheme has been designed for providing welfare measures for whom? For the transgender community as well as for the people who are engaged in begging। ठीक है, जो begging कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है ये। अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली है क्या? तो इस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट स्टार्टिंग इन क्लास 9 एंड टिल दे अटेन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि उनके कंप्लीट एजुकेशन को कराया जाए। एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। ओके, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी अंडर गरिमा गृह। ओके, गरिमा गृह प्रोग्राम एंड विल इंश्योर फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा। Now next question. Asia's biggest bio-CNG plant set up in which particular place or which particular city in our country? Okay, so options है रायपुर, रांची, इंदौर, नागपुर। Let's check the correct answer. The correct answer is इंदौर। Okay, that is in MP. Asia's biggest bio-CNG plant जो है इंदौर में सेटअप किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में इसे सेटअप किया गया। कब? और 19 फरवरी 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इनॉग्रेटेड एशिया's biggest bio CNG plant or Govardhan plant. Okay, and the plant will have the capacity to treat 550 tons of segregated wet organic waste, and it will also produce around 70,000 to 19,000 kg of biogas and 100 tons of organic compost per day. Now the third question. Consider the following statements regarding EOS 04. Okay, अब यहाँ पर आपको statements है। नंबर 1 है the satellite has a mission life of 10 years. नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू कैप्चर इमेजेस फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड, फ्लड मैपिंग एटसेट्रा। थर्ड है द 1700 kg EOS 04 इज रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग EOS 04. Statements are number 1, the satellite has a mission life of 10 years. It can be used to capture images for agriculture, forestry, flood mapping, etc. And third statement mentioned that the 1700 kg EOS 04 is a radar imaging satellite. Okay, तो अब आपको इन तीनों स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव विच वन इज एक्चुअली द इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्या इस सैटेलाइट का मिशन 10 इयर्स है या नहीं है? इट कैन बी यूज फॉर व्हाट पर्पस? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फ्लड मैपिंग एटसेट्रा। और
What about the weight? That is 1700 kg US-04 is a radar imaging satellite or not? So let's check the correct answer. So correct answer is option D, that is none of the above are incorrect. Okay, all the statements are the correct one. Now question number 4. What is India's rank in the EIU Democracy Index 2021? Options are 46th, 53rd, 45th and 54th. So what is India's rank in the EIU Democracy Index 2021? So let's check the correct answer. Correct answer is option A, that is 46th. ठीक है, इंडिया का जो रैंक है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो है आपका 46। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये EIU का एब्रीवेशन है, दैट इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट that has released the Democracy Index 2021 on February 10, 2022. Started this particular Democracy Index was started in 2006. ठीक है, this index is based on what? This index is actually based on 60 indicators that is grouped into 5 categories. अब ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कितने इंडिकेटर्स को यूज करती है? 60 इंडिकेटर्स को यूज करती है। अब ये 60 इंडिकेटर्स एक्चुअली 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बटे होते हैं। ओके, नंबर 1 डेमोक्रेसी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आपका इलेक्टोरल सिस्टम आएगा, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। इट विल आल्सो टॉक अबाउट सिविल लिबर्टीज, दिस इज नेचुरल। इट विल आल्सो डिस्कस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द पर्टिकुलर country, and fourth is political participation and the political culture of the particular nation. Okay, तो ये सारे पॉइंट, दीज आर द 5 डिफरेंट कैटेगरीज जिस पर 60 इंडिकेटर्स को लेकर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है आपका क्या प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है? द डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो दिस ईयर जो है हमारा इंडिया का पोजीशन क्या है? दैट इज 46 दिस टाइम, एंड लास्ट टाइम इंडिया रैंक 53rd position. Okay, now which country top? That is Norway. Norway stood first in this particular Democracy Index 2021. Question 5. Operation Ganga launched for. So what was the purpose behind launching the Operation Ganga program? Option A, to evacuate Indians from China. Option B, to evacuate Indians from Ukraine. Option C, to evacuate Indians from Russia, and option D, none. I hope ki most of you, almost all of you know the answer. Okay, so let's check the correct answer. Correct answer is to evacuate Indians from Ukraine. Okay, the Operation Ganga launched by the government of India to evacuate Indians from यूक्रेन। और कितने इंडियंस को? अराउंड 15,000 इंडियंस को ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार के चलते जो है हमारे इंडियंस जितने भी स्टूडेंट्स या फिर सिटीजन्स जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन February 27, 2022. Now question number 6. Who became the first woman to head the state public service tribunals? Okay, options are Rekha Dixit, Alka Mittal, Harpreet Chandi, and option D, none. So let's check the correct answer. So correct answer is option A, that is Rekha Dixit. Okay, let's check the explanation. So Justice Rekha Dixit to be the first woman to head the state public service tribunal. Earlier she was the former judge of the Lucknow bench. Okay, it will be Lucknow bench of the Allahabad High Court, and she retired from this post in August 2021. Okay, next one about Alka Mittal. Now Alka Mittal became the first woman to head ONGC. And what about Harpreet Chandi? Harpreet Chandi is actually a physiotherapist in the British Army, and she became the first woman to complete a solo expedition to the South Pole. Okay, now question number 7. Who has been appointed as the new ISRO chairman? Options are K. Sivan, option B S. Somnath, option C Vinay Kumar Tripathi, option D Miss Prabha Atre. तो अब इनमें से कौन जो है who become the new ISRO chairman? Okay, let's check the correct answer.
Correct answer is option B, that is S. Somnath. Now, explanation. So, eminent rocket scientist S. Somnath became the 10th ISRO chairman, and he was earlier the director of the Vikram Sarabhai Space Center. Okay. Now, about K. Sivan, we all are familiar with this name, that he was also, and he is also an eminent scientist, and he was the former chief of ISRO. About Vinay Kumar Tripathi, who is Vinay Kumar Tripathi? Vinay Kumar Tripathi is a new chairman and CEO of Railway Board. And what about Miss Prabha Atre? Miss Prabha Atre received Padma Vibhushan in art from Maharashtra. Okay, she is from Maharashtra and she recently received Padma Vibhushan award in art. Okay. Now question number 8. In which place India set up its first e-waste eco park? Options are कोलकाता, दिल्ली, नासिक, बैंगलोर. तो अभी इंडिया ने जो अपना सबसे पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया. देखिए आज के टाइम पे ई वेस्ट बिकम्स अ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल द कंट्रीज. तो इसके लिए भी ई वेस्ट के लिए भी पार्क बनाना जरूरी है. तो इंडिया ने ऐसा पार्क सबसे पहले कहां पर बनाया? कोलकाता में, दिल्ली में, नासिक में, बैंगलोर में. So let's check the correct answer. Correct answer is option B, that is Delhi. Now question number 9. Consider the following statements in respect of जीवा program, JIVA. ओके, इनमें सब आपको देखना है कि जीवा प्रोग्राम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है एंड आपको आइडेंटिफाई क्या करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन अबव. ओके, तो आप स्टेटमेंट्स क्या है? Number 1 है it is launched by NABARD. Number 2 it is an agroecology based program. Number 3 its objective is to promote natural farming under existing watershed and WADI program in 11 states. तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट है कि इसे NABARD ने लॉन्च किया है? क्या ये एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या सच में नेचुरल फार्मिंग को ग्रो करना है अंडर एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वाडी प्रोग्राम 11 स्टेट्स में? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. Correct answer is option D, that is 1, 2 and 3. All the statements given above are the correct one. Yes, it is true that it is launched by NABARD. It is an agroecology based program and its objective is to promote natural farming. And natural farming existing condition के अंडर में ही इसे grow करना है, that is watershed and WADI program. और कितने state में इसे launch किया जाएगा? This is also very important. ठीक है? It will be implemented in 11 states of India. Now question number 10, which is the last question of today's session. In which country India will set up its first IIT outside the nation? तो इंडिया जो है वो भारत से बाहर सबसे पहले अपना IIT का ब्रांच कौन से कंट्री में ओपन करने जा रहा है? ऑप्शंस आर जापान, UAE, इजराइल, फ्रांस. ओके, सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज UAE. सो इंडिया अंडर UAE और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है उसके तहत इंडिया इज नाउ गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच ऑफ IIT आउटसाइड द नेशन, आउटसाइड द कंट्री, दैट इज इन UAE. ओके, so that's all for today's session. I hope you all understood all the questions and explanation. Okay, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. Till then, bye bye and take care.